नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे की एक ख़ास मुलाकात में हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ एक बेहतर मुंतज़िम है, जो ना सिर्फ अदारों को एक जा करने की कोशिश में रहते हैं और ख़ास तौर से माइनॉरिटी अदारे के ताल्लुक़ से आप हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। मेरी मुराद सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और मुख्तलिफ मुल्की सतह पर मुख्तलिफ रियासतों से और कई जग अदारों से आपको जो इनामात हासिल हुए, जो एजाज़ात आपको हासिल हुए, ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। अलहाज मंजूर हसन अय्यूबी साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। रिसाइट टुडे मालेगांव के इस माहौल और जो तालीमी सिलसिला है उसके ताल्लुक़ से चंद अदारों से बात करते आ रहा है और हमारी खुशनसीबी है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आजकल जो अक़लियती अदारे हैं उनके अपने कुछ मसाइल हैं, तो इन मसाइल पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा कि बम्बई से तालीम मुकम्मल करने के बाद जब मैं शहर अजीज़ में आया और मैंने शहर के तालीमी माहौल को देखा तो मुझको ये महसूस हुआ कि हमारा गुरुवार वार्ड का एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया कहलाता था। यहाँ पर हमको तालीम का काम करना चाहिए और यहाँ पर मैंने सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के मार्फत जो है सरदार प्राइमरी स्कूल शुरू की। उसमें मेहनत करता गया और मेहनत करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरपरस्त हाजी शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल जिस बात को बार बार दोहराते थे कि बच्चा केजी में दाखिल हो और पीजी होकर निकले, उस काम को हमने यहाँ पर मुकम्मल कर दिया। जहाँ तक माइनॉरिटी अदारों का ताल्लुक़ है, माइनॉरिटी अदारों के बहुत सारे अपने मसाइल हैं। सबसे पहले तो माइनॉरिटी के लोग हम मुत्तहिद होकर कोई भी अपने मसाइल को रख नहीं पाते और मसाइल को रखते हैं तो आज की जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त जो है वो बात को मानती नहीं है। उनको माइनॉरिटी के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह है। हम मेहनत करते जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है हमको उस मेहनत में जो है कामयाबी मिलती रहती है। मैं आपको बतलाऊं कि माइनॉरिटी के लोगों के मसाइल जहाँ तक है हल करने के लिए मैं तकरीबन 4 दफ़ा जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नासिक रामचंद्र जाधव जी, मैं उनको 4 दफ़े यहाँ पर लाया, उनको, उनकी पूरी टीम को और नासिक रीजन के जितने भी प्रिंसिपल है और टीचर है सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से, उनको हमने यहाँ पर बुलाया, उनको ज़ोराने का इंतज़ाम किया और उनको हमने लिखा जाधव साहब के मार्फत कि भाई आप अपने मसाइल की कापी लेके आइए। एक कापी हम एजुकेशन ऑफिसर को देंगे, एक अपने पास रखेंगे उसको करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब सेमिनार हुआ। काफ़ी दूर दूर से दुलिया, जलगांव, अचलपुर, शायदा सब जगह से लोग आए, अपने मसाइल रखा उन्होंने और मसाइल रखने के साथ साथ जो बहुत सारी बातें जो कि नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी बातों का हल निकला उसके अंदर। ये हल निकालने के बाद मालेगांव एजुकेशनल फोरम, ये एक ऐसा फोरम है जिसको हमने रिटायर्ड टीचर इन लोगों को यकजा किया है। उसमें बादशाह सर हैं, मरहूम अब्दुल हमीद अंसारी सर है, हमारे मुख्तार सर हैं, एजाज सिद्दीकी है, अय्यूबी शाहिद है, बहुत सारे लोग जो है इसमें हमारे काम कर रहे हैं। हमने उसके 1 महीने बाद नासिक में एक मीटिंग रखवाई और वो मीटिंग रखवाने का मतलब ये था कि इससे पहले जो हमने मालेगांव शहर के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ली थी या जो सेमिनार लिया था उसका क्या फॉलोअप है।
जैसे हमने ले लिए, लेकिन उसका फॉलोअप है कि नहीं है, लोगों को मसाइल हल हो रहे हैं कि नहीं हल हो रहे हैं, उसकी बाकायदा प्रोसीडिंग है मेरे पास दोनों सेमिनार की। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने मसाइल रखे और अल्हम्दुलिल्लाह जादव साहब के असिस्टेंट जो थे उन्होंने उन लोगों को पूरा जवाब दिया और उसको प्रोसीडिंग में लिया। जैसे ये था कि भाई हमको एनओसी की ज़रूरत है कि नहीं है, माइनॉरिटी अदारों को, माइनॉरिटी के अदारों को एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। राजदा अपन ने जीएटी की ये मसले को उठाया, हमने उसको पुश किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनको कामयाबी मिली। ये सिलसिला इसी तरीके से कामयाबी से चलता रहा। उसके बाद हमने फिर एक मीटिंग का इनेकाद किया मालेगांव एजुकेशनल फोरम के थ्रू। उसमें फिर हमने डिप्टी डायरेक्टर को कन्विंस किया, जादव साहब और उनके जितने भी ऑफिसर थे उन लोगों को हमारे सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के कैंपस में लाया और यहाँ अपने हाल में जो है नासिक रीजन के लोगों को जो है वो उनके मसाइल और किस तरीके से हम अपने अदारों को अच्छे से अच्छी तालीम दे सकते हैं, इसके ऊपर हमने सेमिनार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेमिनार भी बहुत कामयाब हुआ। आप अक़लियती अदारों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अब मैं इसी में पूछना चाहूँगा कि अक़लियती अदारे जो है टीटी के ताल्लुक से अपने ख़यालात तो रखे हैं, आपका अपना क्या ख्याल है टीटी जो एग्ज़ाम है? टीटी एग्ज़ाम के ताल्लुक से पहला तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जो टीटी का एग्ज़ाम जो है वो लेना शुरू किया तो मुझको बहुत ताज्जुब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने दिए हुए सर्टिफिकेट के ऊपर अहलियती टेस्ट लेने के लिए दूसरा एग्ज़ाम क्यों ले रही है। या तो वो पहले सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देवे, दूसरे सर्टिफिकेट के ऊपर फाइनल करे। उसके टीटी के ताल्लुक से माइनॉरिटी अदारे में काफ़ी लोग जो है वो कोर्ट में गए और कामयाबी मिली कि टीटी जो है वो माइनॉरिटी अदारों को लागू नहीं है। लेकिन हम उसमें गफलत में नहीं थे। टीटी अदारे के ताल्लुक से हम लोगों ने सबसे पहले उसका सिलेबस जो है वो निकाला, मराठी में सिलेबस था, हमने उसकी बुक मंगाई। बुक मंगाने के बाद हमने मराठी से उर्दू के लिए कोशा थे, इत्तेफाक से उर्दू की भी किताब हमको मिल गई। हम ये दोनों किताब को लेके मालेगांव एजुकेशनल फोरम में जो है टीटी के ताल्लुक से काम करना शुरू कर दिया। इसमें हमको डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने काफ़ी ताउन दिया, काफ़ी मदद की। हमने कोशिश की कि टीटी के अंदर जो है बच्चे किस तरीके से जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, अच्छे से अच्छी मार्क्स दे सके। इसके लिए टीटी, पहले तो ये कि टीटी है क्या चीज़, लोगों को फुल फॉर्म नहीं मालूम था टीटी का। उसके बाद मालूम हो जाने के बाद लोगों के पास किताब अवेलेबल नहीं थी। हमने हमारे सिटीज़न मालेगांव एजुकेशनल फोरम के मार्फत जो है कोशिश की कि यहाँ सेमिनार करने के बाद जो है हमने मालेगांव शहर के चुनिंदा टीचरों की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में हमने टीटी की बात रखी और हमने कहा कि हम तो ये ले रहे हैं लेकिन इससे उतनी खातिर खा कामयाबी हमको नहीं मिल पा रही जो मिलना चाहिए, रिज़ल्ट भी बहुत कम आ रहे हैं। तो ये तय हुआ कि नहीं, हमको जो है इनको पूरा एक एग्ज़ाम लेना चाहिए। हमको क्वेश्चन पेपर अपन सेट करें, क्वेश्चन पेपर सेट करने के बाद उसको जो है उसका आंसर आने के बाद उसको पूरा जजमेंट करें। जजमेंट करने के बाद जैसा टीटी के लोग जो है रिज़ल्ट लगाते हैं वैसे रिज़ल्ट लगाएं और रिज़ल्ट लगाने के बाद जो है जो बच्चे उसके अंदर कामयाब होते हैं उनको आगे लेके चलें और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए अलग क्लासेस शुरू करें। ये तमाम बातें लेके हम शुरू हुए और हमने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद जो बहुत अच्छे ढंग से एग्ज़ाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जजमेंट करने के लिए यहीं पे पूरी टीम को हमने बैठाया। टीम ने जजमेंट किया पेपर का, उसके बाद रिज़ल्ट लगाया। रिज़ल्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए थे उनको हमने इनामात दिए हौसले के लिए और उसके बाद आगे हम बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के बाद हमारा ख़ास तौर से मेरा अपना एक मिशन है कि तालीमी मैदान में हमको किसी किस्म की कोई टसल, कोई झगड़ा नहीं चाहिए। शहर में टीटी के ताल्लुक से कुछ लोग और खड़े हुए, वो चाहते थे कि वो टीटी के ताल्लुक से आगे बढ़े। हमने अपनी कारकर्दगी को रोक दिया कि टीटी में अगर एक आदमी काम करता है हम उनका सपोर्ट करेंगे, कल अगर उसमें काम नहीं हुआ तो हम फिर खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
हमने अपने फोरम की मीटिंग में तय किया कि हमको टीईटी के ताल्लुक से अब कुछ काम नहीं करना है, जो दूसरी टीम है हम उनकी मदद करेंगे। इस तरीके से मालेगांव शहर में टीईटी का काम जो है शुरू हुआ और मालेगांव शहर में आज भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है, आज भी रिज़ल्ट टीईटी का ख़राब है। उसके बावजूद भी अपने बच्चे जो है कुछ ना कुछ टीईटी में निकल रहे हैं। अब ये बच्चे जो है एक हुकूमत के सामने सवालिया निशान बन के खड़े हैं कि हमने तो आपकी शराइत पूरी कर दी है, अब हमें क्या, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? वो मांग चाह रहे हैं, अब सर्विस चाह रहे हैं। नहीं, उनको सर्विस हर हिसाब से मिलना चाहिए। मैं आपको बतलाऊं कि महाराष्ट्र के अंदर तालीमी सिनेरियो इतना ख़राब हो गया है कि जो बच्चे, चाहे वो उर्दू मीडियम को चाहे वो मराठी मीडियम को, डीएड करने के बाद, जब टीईटी नहीं था, टीईटी तो बाद में आया, लेकिन डीएड करने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रहे थे और जॉब नहीं मिलने की वजह से हालात ऐसे हो गए कि जैसे मेरे वहाँ मराठी डीएड भी चलता है, बहुत सारे महाराष्ट्र में मराठी डीएड भी चलता है, एडमिशन बंद हो गए, बच्चे एडमिशन के लिए नहीं आ रहे थे। हम गए खेड़ों में, गए विलेजेस में, जाके मालूमात लेने की कोशिश की क्या बात है। बच्चों का ये कहना था कि यार हम जब इतना पैसा खर्चा करने के बाद डीएड करते हैं और हमको जॉब नहीं मिलता तो हम ये कोर्स में हम क्यों जाएंगे। तो बहुत सारे विदर्भ के कॉलेजेस जो है बंद हो गए और वो कॉलेजेस बंद हो जाने के बाद उसका असर जो है तालीमी मैदान में बहुत ख़राब हुआ। आज हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट एक बात बोलती है और उस पर कायम नहीं होती। अभी पेपरों में शुरू है कि भाई बहुत जल्दी भर्ती होने वाली है और आचार संहिता लगने से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि भर्ती हो जाए। उसमें भी बीच में वजीर तालीम ने बोल दिया कि भाई उसके अंदर जो है माइनॉरिटी के अदारे भी शामिल रहेंगे, लेकिन औरंगाबाद कोर्ट और दूसरे कोर्ट में जाके हम लोगों ने उसके अंदर हमको फतेह हासिल की और माइनॉरिटी के अदारे जो इससे मुस्तस्ना करार दिए गए। तो टीईटी के ताल्लुक से आज भी 2 नंबर की बात है। आज हमारे वहाँ हजारों से जो वैकेंसी खाली हुई है उसको पहले देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए मेरा एक अदारा है, मेरे अदारे में जो टीचर जो रिटायर हो रहे हैं वो टीचर रिटायर हो जाने के बाद दूसरे टीचर लगाने के लिए परमिशन ही नहीं देते। वो बच्चे को कोई और बाहर से आगे पढ़ाएगा या कि वो बच्चे को ये ऑफिसर आगे पढ़ाएगा। एक दफ़े ऐसे हालात आए कि हमारी जो ऑल महाराष्ट्र मैनेजमेंट की एसोसिएशन है, मैं उसका भी मेंबर हूँ, तो वहाँ तय हुआ कि ऐसा क्यों नहीं हम करते कि ये अदारों को ताला लगा के चाबी उनको दे देने के कि आप चलाओ और जब आप थक जाएंगे वापस चाबी हमको दे देना। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। बच्चों, आप एक तरफ तो बोलते हैं कि बच्चों का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, प्रगत महाराष्ट्र, दूसरी बात जो आप बोलते हैं कि इतना ही वजन का बच्चा जो है बस्ता लेके जाए, सब बात आपकी काबिल कबूल है, लेकिन हमारे जो मसाइल है उसको कौन हल करेगा। हमारे मसाइल हल करने के लिए हम डिपार्टमेंट में दौड़ते रहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रांट का मामला, ग्रांट गवर्नमेंट जल्दी रिलीज़ नहीं करती है। आज कई साल हो गए हैं, कई साल होने के बाद भी आज भी मूल्यांकन के लिए बहुत सारे प्रस्ताव इधर उधर फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट सुनती नहीं है। नॉन सैलरी ग्रांट के ताल्लुक से मैं कई मीटिंग में गया और कई मीटिंग में जाने के बाद अपूर्व हीरे जो कि हमारे शिक्षक आमदार थे, मैंने उनको बोला कि सर आप क्यों नहीं लीड लेते। पूरे महाराष्ट्र में सब जगह जो है नॉन सैलरी ग्रांट बढ़ गई है, सिर्फ नासिक में नहीं हुई है। आप क्यों नहीं बोलते ऑफिसर को। वो भी उतना दिलचस्पी लिए नहीं, वो जब उन लोगों को देना था जब दिए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सबसे आखिर में नॉन सैलरी ग्रांट अगर मिली तो वो नासिक को मिली। इससे हमारे इंस्टीट्यूट को नुकसान होता है सर। आप हमारे ऊपर चेकिंग करते हैं, आप हमारे ऊपर कलेक्टर की तरफ से टीम भेजते हैं कि भाई हेड काउंटिंग, 1 दफ़े हेड काउंटिंग हुई, 2 दफ़े हेड काउंटिंग हुई, 3 दफ़े हेड काउंटिंग हुई, 4 दफ़े हेड काउंटिंग हुई। मैंने उनको रोका, मैं बोला साहब एक बात पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना, कुछ ऊपर साहब लोग का दिमाग बन रहा है क्या। बोले कैसा दिमाग। मैं बोला कुछ ऐसा दिमाग बन रहा है कि जो लोग 100% काउंटिंग देंगे उसको कुछ इनाम देंगे। अरे बोले यार आप तो नवी बात कर रहे हैं। अरे मैं बोला नवी बात नहीं है, जो लोग बोगस हैं, जो लोग बोगस चला रहे हैं उसको आप बंद भी नहीं करते और जो अच्छा चला रहे हैं उनको जो इंस्पिरेशन भी नहीं देते आप। तो खाली ये डोका मुजनी करने का क्या मतलब, इससे क्या अदारों को नुकसान और फायदा होगा।
जो स्कूल का काम है वो मिलना चाहिए हमको। अभी आपको मैं बतलाता हूँ कि मैं यहाँ से नासिक जाता हूँ, नासिक जाने के बाद जो है वो ऑफिसर से मिलता हूँ, बोलो साहब है मीटिंग में कल आना। कल आने का मतलब क्या हुआ? एक कलर के बेचारा सवेरे से उठ के तैयारी करके 2 घंटा नासिक जाता है, वहाँ अपने मामला देखता है, उसके बाद ये बोलते हैं 2 जुमला बोलते हैं कल आना। अब कल आना है ना, फिर ये वापस आता है, फिर टेंशन में सोता है, फिर दूसरे दिन उठता है कि यार ऑफिसर अपने को मिले नहीं। अच्छा, इनकी जितनी मालूमात रहती है सब तातड़ी नहीं रहती है। कहाँ से तातड़ी नहीं, यानी क्या मतलब क्या हुआ? आदमी का हाथ है कि मशीन है? आप सब कंप्यूटर पे पूरा जो है ऑनलाइन कर दिए हैं। बहुत सारे स्कूलों को आज कंप्यूटर आपने नहीं दिया है, बहुत सारे स्कूलों को वाईफाई प्रोवाइड नहीं किया है। अब लोग जो है इधर उधर जाके काफ़े में जाके जो है वो अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहते हैं। आपका काम है कि बजट बना के जो है उन स्कूलों को जो है, आप गवर्नमेंट के स्कूल को दीजिए, आप म्यूनसिपल स्कूल को दीजिए, हमको कुछ नहीं बोलना है उसके अंदर, लेकिन उनको देना चाहिए, जब जाके वो आपके मसाइल जो है हल हो पाएंगे। ऐसे नहीं हल होंगे। अभी हालात इतने संगीन हैं कि हमको यहाँ से कोई चीज़ भेजना रहती है तो जेडपी नासिक, नासिक से बाद डिप्टी डायरेक्टर नासिक, फिर वो बोलते ये जाएगा पूना कमिश्नर के पास, फिर कमिश्नर भेजता है महाराष्ट्र मुंबई। आदमी इतना करते करते तो थक ही जाता है, और नहीं थकता तो फिर दूसरे चैनल इस्तेमाल करता है उसको करने के लिए। हमारा अपना बोलना ये है कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा निज़ाम जो है नासिक का था, रिजल्ट अच्छे आते थे, ऑफिसर आज भी अच्छे हैं, लेकिन वो मजबूर है, उनके पास सर्कुलर नहीं है। कल तक जो है हमको एहसास होता है कि कल तक जो है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है अपोजिशन में थे, रोज चिल्लाते थे टीचर को ये फ़ायदा मिलना चाहिए टीचर। अब उनको समझ ही में नहीं आता कि टीचर को फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। टर्म ख़त्म हो रही है, लोग जो है परेशान हाल हैं, लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है, लोगों को टीचर दे नहीं रहे हैं, लोगों को नॉन सैलरी ग्रांट नहीं दे रहे हैं, लोगों को जो है माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप है वो वक्त पे नहीं मिल रही है। वालदैन जो है वो जाके जो है बैंक में घंटों खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहने के बाद 1000 रुपये का खर्चा करके जो है अपना खाता खोलते हैं। बाद में आकर देखते हैं ऑनलाइन, जब देखने की कोशिश करते हैं मालूम पड़ता है नाम ही नहीं है। तो जो वालदैन 1000 रुपया बड़ी मुश्किल से जमा करते हैं, क्या उनके ऊपर असर होता होगा? और इसके अंदर जो है हेड मास्टर या मैनेजमेंट क्या जवाब देगा? जाहिर सी बात है लोग आगे हेडमास्टर से ही पूछेंगे। अब ऊपर से ही नहीं है, हेडमास्टर अगर बोलता है कि यार ऊपर नहीं है तो बोले यार कैसे कह देगा नहीं है, हमारे पास जवाब देने के लिए जगह नहीं है। क्या जवाब देंगे हम कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, जबकि मिलना चाहिए। तुम गवर्नमेंट जो है रिलीज करती है ग्रांट, वो ग्रांट का पेपर में तुम देते हो, इधर पता ही नहीं रहता। तो ये सब बातों से जो है तालीमी मैदान में जो काफ़ी नुकसान होते चला जा रहा है, और उसको अच्छा करने के लिए हमको जो है, हम जैसे माइनॉरिटी के लोग हैं, हम ये कोशिश करते रहते हैं कि गवर्नमेंट जो हमसे चाहती है कि अच्छा एजुकेशन दो, हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा कैंपस दो, हम अच्छे से अच्छा कैंपस देने की चाहता हूँ कि पूरे नासिक ज़िले में मेरा सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी पहला अदारा है जो कि पूरा कैमरे से लेस हो रहा है। पहले से हमारे वहाँ 40 कैमरे थे, अभी हर क्लास में कैमरा शुरू है। अभी मैं आपको बतलाऊंगा, हर क्लास में कैमरा हमने लगा दे रहा है, काम शुरू है वो। ये लगाने का मकसद है कि एचएम जो है वो हर जगह आना जाना लोड पड़ता है, अपने जगह बैठ के किस तरीके से अच्छा तालीमी निज़ाम कायम कर सकती है, उसको मद्देनज़र रख के मैंने ये पूरा खर्चा उठाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहाँ वो काम चालू है।